हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, आशा करते हैं कि चलिए। तो आज हम लोग इसके पिछले वीडियो में मापन यंत्र जो देखे थे हम लोग, जो मापन यंत्र या मापन उपकरण से जो भी हम लोगों ने मतलब 20-22 को जो आपका उपकरण देखे थे, उससे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो कह रहा है आपसे कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? हम आपको बताए थे कि जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको मापने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं उसका उपयोग करते हैं हम लोग बैरोमीटर। किसका उपयोग करते हैं हम लोग? बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। और हमें साथ साथ आपको बताया था कि ओडोमीटर का नापता है, तो आपको ये नापता है दूरी, ठीक है। और आपको जो ये थर्मोमीटर ही का नापता है आपको, तो ये नापता है आपको शरीर का तापमान। इसी को हम लोग थर्मोमीटर या थर्मामीटर इसी को कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आपका अपना वीडियो अगला अगला हो गया, ठीक है। आप याद रखना है इसको। हाइग्रोमीटर है इसमें का? हाइग्रोमीटर नहीं है, ठीक है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है आपसे। ये भी एक क्वेश्चन हमने कल कराया था आपको, देखिए आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ है। कह रहा है कि हाइग्रोमीटर, आपको बताया भी थे कि आपसे हाइग्रोमीटर पूछ दे, गो आ रहा है हाइग्रो, तो क्या नापता है आपको? कोई नापता है आपको आर्द्रता को। क्या आर्द्रता लिखे या वायुमंडलीय आर्द्रता लिखे, इसको मापता है, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट पर हम लोग का। और अभी आप एक आपका छूट गया था, इसको याद रखिएगा, लिख लीजिएगा अपना पॉइंट नोट्स में लिख लीजिएगा कि जो ऊष्मीय विकिरण होता है उसको नापता है बोलोमीटर। क्या नापता है? जो ऊष्मीय विकिरण होता है उसको कौन नापता है? उसको नापता है बोलोमीटर। इसको नहीं लिखवा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 115 पे। क्या जो क्वेश्चन 115 है क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? आपको बताए थे कि पेरिस्कोप होता है, उसका उपयोग क्या करते हैं? समुद्र से जो नीचे से क्या करते हैं हम लोग, जो क्या है समुद्र के अंदर, जो समुद्र का स्तर से ऊपर के जो वस्तुएं होती है उसको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पनडुब्बी में प्रयोग करते हैं। उसका क्या नाम है? आपका पेरिस्कोप नाम है, ठीक है। आपको इसको हमने लिखवाया था, आप इसको याद रख लीजिएगा। देखिए पूछा हुआ है क्वेश्चन। आगे आते हैं क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे। जो 116 नंबर क्वेश्चन आपका हाई कर रहा है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए, तो फिर आपका क्या आ गया? इसको करते हैं हम लोग बैरोमीटर। क्या करते हैं हम लोग? बैरोमीटर से नापते हैं। आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आपका ये क्लियर हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को कहा था ना, कितना बार पूछा हुआ है। तो क्या आपको बैरोमीटर का उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? तब बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओडोमीटर किया किसके लिए? दूरी के लिए। थर्मामीटर किसके लिए? तब आपका ये हो गया शरीर के तापमान के लिए, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 118 है। ये आपसे कह रहा है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया था? हमने आपको बताया था कि जो हेलियोस्कोप है इसको किस लिए उपयोग करते हैं? तो सूर्य को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, आपको बताए थे। अगला क्वेश्चन है आपका 119 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है क्या कि विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इधर पहले ही आपका पॉइंट था कि विभवांतर मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो हम आपका उपयोग करते हैं वोल्ट मीटर। किसका उपयोग करते हैं? उसको हम करते हैं वोल्ट मीटर का, ठीक है। आपको ये बताए थे कि विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो अमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। और आपको ये भी बताए थे कि जो गैल्वेनोमीटर होता है क्या करता है? विद्युत धारा का संसूचन करता है। क्या करता है? आपको विद्युत धारा का संसूचन करता है, इसको बताए थे, आपको बताए थे। आपका जो 120 नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। 119 नंबर क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग करते थे? किसका उपयोग करते थे? आप वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं विभवांतर को मापने के लिए, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं? तो विभवांतर को मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है 121 कह रहा है कि सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करते हैं? आपको बताए थे कि अगर एमीटर होगा या अमीटर होगा तो क्या करेगा? वो विद्युत धारा को मापेगा, लेकिन पता लगाने के लिए या संकेतन के लिए हम लोग उपयोग करते हैं किसका? गैल्वेनोमीटर का। बताए थे आपको, आप जाकर देखिएगा ध्यान से वीडियो। इसके पहले वीडियो में बताया था पूरा बढ़िया से, एक पेज में पूरा लिखे थे बोर्ड पर, उसको समझाए थे, ठीक है। अब आते हैं 122 नंबर जो क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए आपका ये कह रहा है कि एक, हाँ देखिए ये भी क्वेश्चन आपको बताए थे। देखिए अभी आपका एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, आपकी फिर एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, आप ध्यान रखिए, फिर उसमें आ सकता है। कह रहा है कि एक शाफ्ट को आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, मतलब जो घूर्णन गति कर रहा है उसको बताने के लिए किसका भी इस्तेमाल किया था? तो बताया था कि जो टेकोमीटर होता है, वो टेकोमीटर क्या करता है? घूर्णन गति या घूर्णन गति था, उसको मैं कितना का स्पीड चल रहा है उसको क्या करने के लिए, बताने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो टेकोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? टेकोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। आप इसको क्लियर रखिएगा।
ठीक है। तो ये देखिए आपका जो स्पीडोमीटर है ये क्या नापता है आपको, तो स्पीड मापता है। और जब का एनीमोमीटर है क्या मापता है, तो वायु की गति को मापता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पे आपका। और देखिए आपका एक और यहाँ पे एक पॉइंट मिला है आपको, इसको भी याद कर लेना है। ये पॉइंट आपको क्या है कि जो क्रोनोमीटर होता है, क्रोनोमीटर क्या, जब का क्रोनोमीटर होता है क्या, क्रोनोमीटर, ये क्या मतलब जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए, क्या जो क्रोनोमीटर है क्या बताता है आपको, जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो जो क्रोनोमीटर होता है इस किसका उपयोग करते हैं, तो इसको हम लोग जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन आपका 123 है, ही कह रहा है कि विभवमापी मूलतः डैश एक है। तो विभवमापी एक क्या है आपका, एक उपकरण है। क्या है आपका, मापन उपकरण है। ठीक है, उसे देखते हैं। अपना 124 नंबर क्वेश्चन है, आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस उपकरण, क्या कि किस उपकरण का उपयोग विद्युत धारा के, मतलब किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। तो आप जानते हैं कि जो आपका ये मीटर होता है ये क्या नापता है आपको, ये नापता है विद्युत धारा को। और जो वेव मीटर है नापता है तरंग दैर्घ्य को। और जो ओम मीटर है नापता है प्रतिरोध को। आपका जो वाट मीटर, वोल्ट मीटर कह रहा है क्या, आपका जो वोल्ट मीटर है या उसी को हम लोग वाट मीटर कहते हैं, ये ना वाट मीटर। वोल्ट मीटर में मापता है किसको, इसको नापता है, या आपको नापता है वोल्टेज को मापता है। किसको नापता है, तो वोल्टेज को मापता है आपका वोल्ट मीटर। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 125 पे। 125 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि एमीटर क्या नापता है, क्या कि जो एमीटर होता है आपका ये क्या मापता है। तब जानते हैं कि एमीटर क्या नापता है आपको, तो ये आपको मापता है एमीटर। तो देखिए ऑप्शन सुनिए क्या, ऑप्शन आप जानते हैं कि जो एमीटर होता है ये आपको नापता है विद्युत धारा को। तो क्या कर रहा है कि को परिपथ में श्रेणी क्रम में अच्छा यहाँ क्वेश्चन ठीक पूछ रहा है कि किस में इसको जोड़ते हैं। आप जानते हैं कि एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, किसको, जो एमीटर इसको का जोड़ते हैं हम जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। जबकि वोल्ट मीटर होता है उसको क्या जोड़ते हैं, हम लोग जोड़ते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्या करते हैं हम लोग, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए तो क्वेश्चन कर रहा है कि एमीटर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। आपका ये भी सही है। अगर कह रहा है निम्न विद्युत रोधी प्रतिरोध होना चाहिए, मतलब कि जो एमीटर होता है इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। ये भी सही है। कम विद्युत खींचता है, मतलब जो खर्च होता है विद्युत के कम करता है, ये भी सही है। मतलब कि जो ऑप्शन डी नंबर लिखा हुआ है, मैंने एमीटर के लिए कंडीशन जो होता है इसके लिए सब, मतलब ये तो तीनों पॉइंट है सभी सही है। तो क्या करेंगे आप, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। ठीक है, मैंने आपका ये जो एमीटर होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका गुण पूछ रहा है, कैसे इसको जोड़ते हैं तो गुण क्या होता है उसी को पूछ रहा है। आते हैं अब लोग 126 नंबर क्वेश्चन पे। और एक और आपका एक मज़ेदार क्वेश्चन कह रहा है कि किसको मापने के लिए स्टेनग्रानोमीटर का उपयोग करते हैं। देखिए आपको हमने इसको नहीं लिखवाया था, आप इसको लिख लीजिएगा, आपका क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, क्या होगा इसका, तो पृष्ठ तनाव को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग, इसका स्टेनग्रानोमीटर का उपयोग करते हैं। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 पर। क्या कह रहा है, 27 कह रहा है कि ओडोमीटर क्या नापता है। तो बताए थे आपको कि ओडोमीटर का नापता है, आपको इसका 7 में पढ़ना है। आपको नापता है दूरी को मापता है। किसको नापता है, आपको ये दूरी को मापता है। क्या जो ओडोमीटर है काम था आपको दूरी को, देखिए आपको 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, एएलपी में पूछा हुआ है, ग्रुप डी में पूछा हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो आपका स्पीडोमीटर है का नापता है उसको, वो नापता है आपको गति को नापता है, और ओडोमीटर दूरी को नापता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण का एक क्षेत्र मीटर है। मतलब जो आपका प्रवाही मात्रक क्या करते हैं उसको, उसको हम लोग कहते हैं पिटोट ट्यूब। क्या कहते हैं उसको, पिटोट ट्यूब कहते हैं उसको। मतलब कि जो द्रव का प्रवाह होता है उसको मापने के लिए हम लोग पिटोट ट्यूब का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो पिटोट ट्यूब का उपयोग करते हैं। मतलब कि जो कल के क्लास में जो कुछ छूट गया था वो उससे, और जो बच गया आप यहाँ से करिएगा वहाँ से लिख लीजिएगा। मतलब कि जो जल का प्रवाह होता है उससे क्या मापते हैं हम लोग, किसको किससे मापते हैं, तो हम लोग जो पिटोट ट्यूब होता है उससे नापते हैं। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, भाग्य का एक पेज और, आपको अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि टैकोमीटर का मापन क्या करता है, टैकोमीटर क्या मापता है। तो आपको बताए थे कि चक्र मापता है। क्या मापता है आपको, चक्रण मापता है या घूर्णन गति को मापता है। तो वही आपको लिखा हुआ है गति पालक चक्र की घूर्णात्मक चाल, यही आपका आंसर होगा। मतलब कि आपको याद रखना है घूर्णन गति या चक्रण। देखिए घूर्णन मतलब यहाँ पे आ गया तो आप इसको टिक कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 130 नंबर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन वही है, फिर से क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि टैकोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। आप जानते हैं किसके मापने का उपयोग करते हैं, देखा कह रहा है, ये कह रहा है घूर्णी गतिज ऊर्जा, यहाँ कह रहा है टॉर्क, यहाँ कह रहा है दूरी, यहाँ कह रहा है चक्रण प्रति मिनट। आपको बताए थे
कि जो घूर्णन गति होता है, आपको वहाँ आपका पंखा का एग्जाम्पल लिए थे, कहे थे कि जो 1 मिनट में कितना चक्कर घूम रहा है, मतलब उसको हम लिखते हैं आरपीएम। आपको पंखा पर लिखा रहता है कि 1260 लिखा रहेगा, 1300 लिखा रहेगा, तो क्या करता है आपको, तो घूर्णन गति को मापता है। क्या मापता है कि घूर्णन गति कितना की स्पीड से चल रहा है, मतलब चक्का जो कितना स्पीड से घूम रहा है उसको अगर हमको पता लगाना है तो हम टैकोमीटर लाएंगे, उससे पता लगा लेंगे कितना की स्पीड से वो घूर्णन कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अगला जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि देखिए ये भी आपका छूट गया था, इसको नहीं लिख पा पाए थे, तो आप लिए याद कर लीजिएगा, कुछ करना नहीं आपको। कह रहा है कि मल्टीमीटर क्या नापता है, तो आपको सब नापता है, वोल्टेज को नापता है, करंट को नापता है, और क्या प्रतिरोध को भी नापता है। मतलब यहाँ आपको ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि वोल्ट में जो मल्टीमीटर होता है सब मल्टी मतलब कहता है कि मल्टी आदमी है, जब कहता है ना मल्टी विटामिन है, मतलब उसमें सब विटामिन मिल सकता है। वैसे ही आपका क्या है, ये मल्टीमीटर है, ये आपका वोल्टेज को भी मापता है और करंट को भी मापता है और क्या आपका प्रतिरोध को भी मापता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। क्या कह रहा है आपसे, रिएक्टर पैमाने में क्या गलत है आपसे। ठीक है, तो जो कह रहा है आपसे इसमें ऑप्शन खोजिए। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। तो ये आपका सही है, जो रिएक्टर पैमाना है इसको किसने, तो चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग ने आपको 1935 में किया था। इसका ये सही है। ठीक है, लेकिन आपसे गलत क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें आपसे, कह रहा है कि यह लघुगणकीय पैमाना है, तो ये भी आपका सही है। ये कह रहा है कि भूकंप मापने का उपयोग, मतलब जो इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा नापा जाता है, मतलब भूकंप मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो आपको जो तीनों है सही है, लेकिन आपसे पूछ रहा है इसमें गलत क्या है। तो अगला आपका लिखा हुआ है चौथा नंबर पॉइंट, ये आपसे कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है कि हल्का भूकंप नहीं, ये तो अधिक मतलब कि जोर से भूकंप हो गया था। क्या आपका ऑप्शन नंबर जो डी है यही गलत है, और आपका इसी ऑप्शन को आपको ठीक करना था। आपका ये आपका एनटीपीसी में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, क्वेश्चन कर रहा है 133 में क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि क्या कह रहा है कि तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि आपको पढ़े थे, बताए थे कुछ कि जो आर्द्रता मापी होता है आपको आर्द्रता मापेगा, लेकिन जो हाइग्रोमीटर है आपको बताए थे हाइड्रोमीटर, ये क्या नापेगा आपको, जो ये आपको नापेगा हाइग्रोमीटर, जो नापेगा वस्तु के सापेक्षिक घनत्व को मापेगा। क्या वस्तु के सापेक्षिक घनत्व को, आपका ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। आपको कल हमको लिखवाए थे आपको कि क्या कि जो आर्द्रता मापी हो गया इसी को हम लोग कहते हैं हाइग्रोमीटर, जो आपको आर्द्रता मापता है। ये आपका आंसर होगा नहीं। आपका जो ऑप्शन नंबर बी में है हाइड्रोमीटर, आपको बताए थे कि ये क्या नापता है आपको, तो जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापता है, या क्या या पदार्थ की तरलता को मापता है। मतलब वस्तु के सापेक्षिक घनत्व मतलब क्या, वस्तु के सापेक्षिक। इसका आंसर क्या जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर इसका बी ही होना चाहिए। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, इसका आंसर बी ही होगा। ठीक है, और जो हाइग्रोमीटर है ये आपको क्या नापता है आपको, ये नापता है आपको समुद्र की गहराई या क्या नदी की गहराई को मापता है। ताकि इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा 133 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 134 में क्वेश्चन यही कह रहा है कि पानी के अंदर वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। मतलब कि पानी के अंदर कोई वस्तु जा रही है, कोई वस्तु डूब गया है, उसको हम लोग पता लगाने के उसका किसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग उपयोग करते हैं उसका, हम लोग उपयोग करते हैं सोनार का। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, सोनार का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सोनार का उपयोग करते हैं। और रडार का उपयोग क्या करते हैं, तो ये जो वायुयान उड़ता है उसकी स्थिति को पता लगाने के किसका उपयोग करते हैं हम लोग उपयोग करते हैं रडार का। ठीक है, अब देखिए आपसे ये भी पूछ सकता है, और क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सोनार हो गया इसका मतलब फुल फॉर्म नाम क्या, मतलब इसे नाम क्या हुआ सोनार का। इसको हम लोग कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या कहते हैं इसको, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये क्या करता है, ये पानी के अंदर क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव भेजता है, जिससे जो अंदर की वस्तु होती है वहाँ टकरा कर आपका वेव लौटता है, मतलब आवाज़ आती है, मतलब तो हम जानते हैं कि वहाँ पे आपका वस्तु वहाँ पे है। ठीक है, मतलब कि आपको याद रखना है, ये भी पूछा हुआ है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या करा आपका, अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए, क्या कह रहा है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का उपयोग किया जाता है। मतलब कि क्या मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इको लोकेशन का उपयोग करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, जो पानी की गहराई होता है उसको मापने के किसका उपयोग करते हैं हम लोग, इको लोकेशन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, इको लोकेशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कि जो हम लोग क्या करते हैं, इको लोकेशन का जो उपयोग करते हैं, किस लिए उपयोग करते हैं हम लोग, वो करते हैं पानी की गहराई को मापने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है,
और जो इको लोकेशन होता है किसके सिद्धांत पर काम करता है, जो सोनार होता है उसी के सिद्धांत पर काम करता है। और सोनार का मतलब हो गया साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको याद रखना, ये पूछा हुआ है एग्जाम में, हमको याद है कभी ना कभी किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बताए थे आपको कि क्या, कि जो दूध की घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया था। दूध की घनत्व बताए थे आपको वहाँ पे कि दूध के घनत्व कह दे या क्या कह दे, जो दूध की शुद्धता के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हम उपयोग करते हैं किसका, तो लैक्टोमीटर। किसका उपयोग करते हैं, किसका, लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। जो बैरोमीटर है किसके लिए, मंडे दाब के लिए। और आपका जो क्या, और आपका जो थर्मोमीटर है किसके लिए उपयोग करते हैं, इसका उपयोग हम लोग करते हैं शरीर के तापमान मापने के लिए, इसी को हम लोग कहते हैं थर्मामीटर। आज जो ये क्या आपको ये लैक्टोमीटर हो गया, ये तो आपको बताइए दिए। ठीक है, कि क्या दूध की शुद्धता मापने के लिए करते हैं। और जब को जो हाइड्रोमीटर है ये क्या करता है, द्रव के अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। क्या, जो हाइड्रोमीटर है इसका क्या करते हैं, द्रव के सापेक्षिक घनत्व को मापते हैं। इसको हमने लिखवाया था, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी। ठीक है, ये आपको वही आपका क्वेश्चन आ गया कि ऑटोमोबाइल कह दे चाहे ऑटो गाड़ी, ऑटो बाइकल कह दे। अच्छा, ऑटो बाइकल लिखा हुआ है, ऑटो बाइकल, ऑटोमोबाइल में ऑटोमोबाइल कहिए चाहे ऑटो गाड़ी कह दीजिए, मतलब सिंपल आपका, कि यात्रा की दूरी को मापने के लिए इनमें से किस उपकरण का, मतलब दूरी मापने के इसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग उपयोग करते हैं ओडोमीटर का। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो हम लोग उपयोग करते हैं ओडोमीटर। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। देखिए आपका ये जो क्वेश्चन है फिर घुमा दिया, जो क्वेश्चन पहले वाला था वही था, लेकिन यहाँ की वाला भाषा घुमा दी है। कह रहा है कि मोटर गाड़ी का ऑटोमीटर क्या मापता है, आपको ये मापता है, किसका मापता है, नापता है दूरी को। क्या मापता है आपको, ये नापता है दूरी को मापता है। क्या नापता है आपको, तो दूरी को मापता है कौन, ओडोमीटर जो होता है क्या मापता है आपका, दूरी मापता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राहुल भैया तनी आवाज कम कर लीजिएगा। राहुल भैया क्या आवाज कितना रहता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 139 कह रहा है आपसे, देखिए यहाँ घुमा दिया आपसे क्वेश्चन वही अकेला घुमा दिया है। कह रहा है कि वह उपकरण जिसका उपयोग मोटर गाड़ी की में दूरी मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं हम लोग, तो हम लोग उपयोग करते हैं दूरी मापने किसका, ओडोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, तो ओडोमीटर का उपयोग करते हैं किसके लिए, हम लोग दूरी मापने के लिए। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 140 में कह रहा है कि वोल्ट मीटर का उपयोग किस लिए करता है। हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं वोल्ट मीटर का, तो हम लोग क्या करते हैं, विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तब वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जब का विद्युत धारा है इसके मामले में क्या करते हैं हम लोग, इसका हम लोग एम्पियर लगा देते हैं। मतलब जो यंत्र है क्या है आपका, जो एमीटर है क्या, जो विद्युत का मात्रा मापने का क्या है, इसको हम लोग कहते हैं एमीटर या क्या अमीटर कहते हैं। जो आपका वायु का जो ये आपका प्रतिरोध लिखा है ना, वायु की गति मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते थे, जो वायु की गति मापने के लिए हम लोग उपयोग करते थे वो आपका हो जाएगा एनीमोमीटर। लेकिन यहाँ वायु प्रतिरोध लिख रहा है तो वही कह रहा है, आपको लग रहा है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन को हम लोग, क्वेश्चन नंबर 141 पर क्या कह रहा है आपसे। ये क्वेश्चन कह रहा है किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को क्या कर रहा है, दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। दिशा को दर्शाने के लिए या क्या आपको संसूचित करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हम लोग करते हैं गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको और लिखा हुआ है रियोस्टेट कह रहा है, या इसको हम लोग ओम मीटर कहते हैं, और सब आपको बता दिए हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि जो रियोस्ट नहीं क्या हमको कहते हैं, जो आपका ओम मीटर होता है क्या नापता है आपको, प्रतिरोध मापता है। लेकिन
प्रतिरोध को कम या बढ़ाने के लिए हम लोग रियोस्टेट का उपयोग करते हैं। क्या? रियोस्टेट का उपयोग करते हैं। और शब्द बता दिए थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ फिर क्वेश्चन आ गया, पूछा हुआ है ग्रुप डी में, दो बार पूछा हुआ है। कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए करते हैं? आप जानते हैं क्या कि धारा को, मतलब धारा की दिशा को पता करने के लिए या सूचित करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो आपको यहाँ लिखा हुआ है कि धारा की दिशा का पता लगाने के लिए क्या संकेतन या सूचित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम लोग गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर धारा मापने की बात आ जाएगी तो किसका मारेंगे आप? तो उसको मारेंगे आप एमीटर मारेंगे। क्या मारेंगे? उसको मारेंगे आप एमीटर मारेंगे। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 143 पे। क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन की गति जानने में मदद करता है। मतलब किससे हम लोग जानते हैं कि वाहन की गति किससे मापते हैं? हम लोग स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? वाहन की गति को मापते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इको लोकेशन का प्रकार है। इस टाइप का क्वेश्चन और आया था, तो क्या था आपका? जो सोनार है किसका? इको लोकेशन का आपका एक प्रकार है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्रुप डी में ही आया हुआ है। कितने बार क्वेश्चन को आगे घुमा घुमा कर पूछ रहा है। ठीक है। आपको भी ध्यान रखना है कि जो सोनार होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये आपका आया हुआ है। और इसमें क्या प्रसारव्य तरंगे का उपयोग कहता है, भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं क्वेश्चन कर रहा है अगला क्वेश्चन की, देखिए आपका रीजनिंग टाइप में पूछ दिया कि यहाँ विद्युत धारा से क्या मापते हैं हम लोग? विद्युत धारा को मापते हैं ओम मीटर से। क्या? आमीटर से क्या मापते हैं? आमीटर से नापते हैं, या इसी को कहते हैं एमीटर से। तो डैश का मापन करते हैं ओम मीटर से। तो किसका उपयोग मापन करते हैं हम लोग? तो प्रतिरोध का मापन करते हैं। ठीक है। ये आपका रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हो गया, इसको आपको ध्यान रखिए। किसका? तो आपका प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरोध। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि हवा की गति को मापने के लिए, क्या हवा की गति को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो आपको बता दिए हवा की गति कहे चाहे पवन की गति कहे। ठीक है। क्या होगा आपका? एनीमोमीटर होगा। क्या होगा आपका? एनीमोमीटर होगा। इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश का उपयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए कहता है। कह रहा है कि हवा की शक्ति और वेग। तो एक ही पॉइंट आपका आ गया क्या कि जो एनीमोमीटर आ गया, वही आपका क्या करता है? आपको जो एनीमोमीटर है यही नापता है। क्या? आपको यही नापता है, हवा की शक्ति या वेग को मापता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए वही क्वेश्चन फिर इसी को रिपीट कर दिया। क्यों भूलती याद ही आपको? या एनटीपीसी में आया था, ग्रुप डी में आया हुआ है। कह रहा है कि एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग डैश मापने के लिए किया था। क्या करते हैं आप लोग? तो वाहन की गति मापने के लिए करते हैं। ये गुणोत्तर मापते हैं इससे, तो कैसा है कैसा नहीं, गति मापते हैं या वेग कह दीजिए। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए आपको ये क्वेश्चन बताए थे कि क्या कि जो चोर चाहे के डाकू को होते हैं वो सही झूठ बोलते हैं। झूठ जो पता लगाने के जो उपकरण था, क्या उस मशीन का क्या नाम है उससे पूछ रहा है। अब बताए थे जो पॉलीग्राफ मशीन है उसे क्या नापते हैं आपको? जो चोर डाकू होते हैं उनको, मतलब उनको मापा जाता है कि क्या सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। उसके लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। आपको हम लोग कल बताया था, इसको लास्ट में बोल के बताया था, लिखवाए नहीं थे लेकिन बोले थे कि आप इसको लिख लीजिएगा आप। ठीक है। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अब लास्ट होने वाला इस टाइप का। क्वेश्चन कह रहा है लाई डिटेक्टर उपकरण डैश उपकरण को के रूप में जाना जाता है। मतलब कि जो हम लोग पॉलीग्राफ होता है, जो पॉलीग्राफ उपकरण है उसी को क्या करते हैं हम लोग? लाई डिटेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? लाई डिटेक्टर कहते हैं। इसी को क्या करते हैं? इसी को हम लोग लाई डिटेक्टर कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए कितना बार पूछ दिया। अगर हम लोग कुछ देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन देखने से फायदा हो रहा है कि नहीं? आपको भी फायदा हो रहा है। ध्यान रखिएगा इसको। क्या पॉलीग्राफ होगा? क्या जो लाई डिटेक्टर उपकरण है उसको क्या हम लोग पॉलीग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? लाई डिटेक्टर जो उपकरण से क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीग्राफ भी कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सौर भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? हम बताए थे आपको कि उच्च दाब हो या क्या सूर्य की विकिरण मापने के लिए किसका उपयोग करते थे? हम लोग करते हैं पायरोमीटर। किसका उपयोग करते हैं? तो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? हम लोग उपयोग करते हैं पायरोमीटर का। ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन खत्म हुआ, इतना ही क्वेश्चन था। हम लोग ने आपका 151 क्वेश्चन को देखा। अब अगला जो आपका टॉपिक है आपका भौतिक राशियों से है। क्या भौतिक राशियों से है? इसके पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके क्या करेंगे हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, जो भी आपका तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी
ILP RRB JEE जो भी तैयारी करने के बाद जरूर शेयर करिएगा।